कल रात इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक ट्वीट करके जानकारी दी जिसमें बताया कि यमन के हुती विद्रोहियों ने एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया है। कार्गो शिप उसे कहा जाता है जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है समुद्र में। और इसके साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये भी बताया कि ये कार्गो शिप तुर्की से भारत की तरफ जा रही थी। और इस ट्वीट में साथ में ये भी कहा कि इजराइल की ये शिप नहीं थी। यमन के हुती विद्रोही जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं और उन्होंने पिछले कल कहा था कि वो इजराइल की कार्गो शिप्स को टारगेट करेंगे। यमन के हुती विद्रोही इजराइल पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन यमन और इजराइल के बीच जमीन पर तो कोई सीमा है नहीं। उन दोनों देशों के बीच समुद्र है जिसे कि रेड सी कहा जाता है। हुती विद्रोहियों ने पहले 2-4 बार इजराइल पर मिसाइल्स दागी थी, लेकिन रेड सी में अमेरिका अपनी नेवल शिप लेके बैठा हुआ है और जो भी मिसाइल्स यमन की तरफ से इजराइल पर दागी जाती हैं उनको रास्ते में इंटरसेप्ट करके अमेरिका मार गिराता है। इसके बाद यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल की कार्गो शिप को टारगेट करने का प्लान बनाया। इजराइल की बात की जाए तो उसका कहना है कि ये कार्गो शिप तुर्की का है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर बताया जा रहा है। ये एक ब्रिटिश कंपनी के स्वामित्व में है और जापानी फर्म द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इजराइल के एक इन्वेस्टर की इसमें इन्वेस्टमेंट है। इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई पता नहीं है। ये न्यूज़ें सिर्फ मीडिया में आ रही हैं, अभी तक ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। साथ ही मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि इस जहाज में 25 क्रू मेंबर शामिल हैं और कुछ जगहों पर यह बात सामने आ रही है कि इस जहाज में कुल 52 लोग हैं, लेकिन अभी तक इसमें ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें भारत या इजराइल के नागरिक होने का दावा किया जा रहा हो। और ऐसा नहीं कि हुती विद्रोहियों द्वारा ऐसी घटनाएं पहली बार की जा रही हों। इससे पहले भी जनवरी 2022 में सऊदी अरब के अस्पताल के लिए आपूर्ति ले जा रहे यूएई के जहाज का अपहरण हुती विद्रोहियों द्वारा किया गया था। इन सब के लिए इजराइल जो है वो ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। इजराइल का कहना है कि ईरान इनको हथियार देता है, न्यू टेक्नोलॉजी देता है और उन टेक्नोलॉजी को चलाना सिखाता है, जबकि ईरान इन सब आरोपों से इनकार करता है। ईरान का कहना है कि यमन के हुती विद्रोहियों से, लेबनान के हिजबुल्लाह से और फिलिस्तीन के हमास से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। वो इनमें से किसी भी संगठन को बैकिंग नहीं करता है। अब बात करते हैं भारत की कि भारत को इस कार्गो शिप से क्या नुकसान हो सकता है। अभी तक जो खबरें आई हैं उनमें भारत को बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। अभी तक जो खबर निकल के आई है उसमें ये बताया गया है कि ये जहाज सिर्फ भारत की तरफ आ रहा था। इसमें भारत के नागरिक होने का कोई दावा नहीं है और ऐसा कोई सामान आ रहा हो भारत को जिसके न आने से नुकसान हो रहा हो, ऐसी भी कोई खबरें नहीं आई हैं। तो अभी तक तो भारत के लिए कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे भारत को दुखी होना चाहिए। हाँ, अगर भारत के लिए सामान आ रहा तो हो सकता है कि भारत को फाइनेंशियल तौर पर नुकसान हुआ हो, लेकिन ऐसे कोई बड़े नुकसान की खबरें अभी तक नहीं आई हैं। बाकी तो आने वाला समय बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।